गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई है। हम लोग चाय पी के और घर का अब करेंगे कुछ साफ़ सफाई का काम, क्योंकि दिवाली के बाद तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैं घर की सफाई नहीं कर पाई थी। तो अब थोड़ा सा चेंज करूँगी। इनके फ्रेंड्स के मदर की डेथ हो गई है, तो वहाँ के लिए मैंने बनाया है पूरी सब्जी वहाँ भेजने के लिए। अब उसे पैक करके हम भेज देंगे। दिवाली के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। मैंने कुछ तो साफ़ कर लिया है। अब जो कुछ डेकोरेशन का सामान था वो भी मुझे रखना है, ताकि अच्छे से ये सुरक्षित रहे, फिर नेक्स्ट ईयर से यूज़ में लाया जा सके। तो ये सब मैं निकाल के जो है ले आई हूँ। लाइट वगैरह जो था वो मैंने सब निकलवा दिया है, क्योंकि हम लोग को अभी बाहर भी जाना है कुछ दिन के लिए। तो मैं इसी बॉक्स में सब करके सेट कर देती हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा इसमें आ जाएगा, देखते हैं। जितना आएगा उतना रख दूँगी। बाकी का ना जो है किसी और में मैं देखूँगी, एडजस्ट करूँगी। दिवाली आने से पहले हम सभी लग जाते हैं घर का हर कोना सजाने में। एक एक चीज़ को सजावट करने में लग जाते हैं कि कौन सा कोई कोना खाली ना रह जाए। और फिर उसके बाद फिर सजावट को हटाना होता है। हर मन में हर हर लोगों को मुझे लगता है कि दिवाली बहुत ही पसंद होगी। और फिर सारी चीज़ों को उतारना, सुरक्षित करके उसे रखना, यही सब जीवन है। ये तो काम चलता ही रहता है जीवन में। हमें लगता है यही है जीवन, और इसी में हम लोग को जीना भी चाहिए। अपने काम में मस्त रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। यही सब हमारे जीवन का हिस्सा है, शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और काम में लगे रहना और हर पल को अपनेपन से सजाना, शायद यही जीवन है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और आज ना मुझे डॉक्टर को भी दिखाने जाना है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पैर में दर्द बहुत हो रहा है। और ये इतनी सारी दवाइयाँ मिली हैं मुझे खाने के लिए। काम के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ही नहीं कर पाएंगे, अगर हम ही अस्वस्थ हो जाएंगे, तो फिर घर कैसे चलेगा। और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे क्या लगता है ना कि मेरा घर पूरा तितर बितर हो गया है और बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो मुझे उसकी अपनी सेहत से ज़्यादा घर की चिंता होने लगती है। तो इसलिए मैं दवा कोशिश करती हूँ कि टाइमली लूँ, क्योंकि घर तो हम गृहिणियों को ही मैनेज करना होता है। मुझे इनकी दवा बहुत सूट करती है, इसीलिए हम इनके यहाँ से ही दवा ले आते हैं। बहुत ही अच्छा दवा देती हैं, और होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और शाम को मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। अब जा रहे हैं हम लोग छठ पूजा में। जो खीर का प्रसाद मिलता है वो भाभी बगल में करती हैं, तो उन्होंने हम लोग को बुलाया है, तो हम दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। और इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। देखिए, यहाँ प्रसाद बना, मुझे सिंदूर भी भाभी ने लगाया। और ये प्रसाद की महिमा का तो मतलब कुछ बता ही नहीं सकते। इतनी बड़ी इसकी महिमा है, इतना स्वाद इस प्रसाद में रहता है। और ये मुझे अन्नपूर्णा मंदिर का प्रसाद मिला था। और अब हम लोग रेडी हो गए हैं घाट पर जाने के लिए, शाम का जो अर्घ होता वो देने के लिए। छठी मैया की बड़ी महिमा है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही ये व्रत कर सकते हैं, अब तो यूपी में भी सब लोग इसे रहने लगे हैं। छठ पूजा से जुड़ी बातें जो हमने महसूस की है। छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया यानी षष्ठी देवी को समर्पित है। छठ पूजा एक वैदिक पर्व है, और छठ पूजा में सूर्य देव को छठी मैया के बहन के रूप में पूजा जाता है। और ये उपवास सूर्य उपासना का बहुत बड़ा पर्व है। ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ये कार्तिक माह के अक्टूबर नवंबर में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को महापर्व ये मनाया जाता है। दिवाली के छठे दिन से शुरू होकर ये 4 दिनों तक चलता है। इसे मुख्यतः बिहार, झारखंड, नेपाल, अब तो ये दिल्ली, मुंबई, मॉरिशस तक मनाया जाने लगा है। बस इसी भीड़ के बीच में हम लोगों ने भी सूर्य भगवान को थोड़ा बहुत जो हो सका वो अर्घ हम लोगों ने दिया, फिर सिंदूर वगैरह लगवाया। यहाँ पे जो मुझे पसंद आता है, जो नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, सब ऐसे बैठ के हम लोगों ने भी सिंदूर लगवाया, प्रसाद वगैरह लिया, फिर घर आ गए हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने
छठ व्रत में हम लोग शामिल हुए थे और अपनी दोस्तों के साथ हमने जो पिक्स ली थी वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर भी ली और प्रसाद लिया। हर ओर भक्ति, आस्था और विश्वास का संगम दिखाई देता है। हाथ में जल लिए हुए और मन में सच्ची श्रद्धा लेकर सब घाट की ओर कदम बढ़ाते हैं और घाट पर जाकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। यहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। छठी मैया बच्चों की दीर्घायु और परिवार में खुशहाली बनाए रखती हैं और इसमें सूर्य को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये है मेरी प्यारी सी पड़ोसी जो मुझे भाभी बोलती हैं। इन्होंने बड़ी श्रद्धा और भाव से व्रत रखा और सबके लिए मंगल कामना की। ऐसे ही रिश्ते तो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। सिंदूर लगाया जाता है, फिर पूजा होती है, फिर उसके बाद अर्घ्य दिया जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ वंस अगेन।